टाटा टियागो बेस वेरिएंट 2026 जो केवल 4,70,000 रुपीज आपको एक शोरूम में कॉस्ट करता है, ये है वो गाड़ी। और इस प्राइस पॉइंट के साथ टाटा ने अच्छी खासी हाइप भी बना ली, लेकिन गाड़ी का प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम है। सेम 1.2 लीटर वाला 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो इस वीडियो में देखते हैं क्या ये बेस वेरिएंट स्मार्ट वाकई एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है, या फिर आपको अपने बजट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा और आपको ऊपर वाले वेरिएंट ही चूज करने होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं की से, और ये की फॉब है जो कि आपको कार के बेस वेरिएंट के साथ मिलता है। यानी टियागो के बेस वेरिएंट में आपको कोई भी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की जो है वो फिलहाल ऑफर नहीं करी जाती, लेकिन कार का जो फ्रंट फेशिया है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। गाड़ी देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। नीचे अगर आप ग्रिल देखेंगे तो आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है इंक्लूडिंग स्केट प्लेट। ऊपर ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, टाटा का लोगो आपको मिलता है। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस आपको हाइलोजन हेडलैम्प का इस्तेमाल दिखेगा, लेकिन ये जो क्रोम के बिट्स है अंदर जो हाईलाइट्स है वो देखने में काफी सही लग रही है। और यहाँ एक नॉर्मल टर्न सिग्नल जो है वो आपको मिल जाएगा। साइड में अगर आप स्विच होंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कार के प्लेटफॉर्म में कोई चेंजेस नहीं है। जो डायमेंशन में आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं वो केवल इसके डिजाइन एलिमेंट की वजह से है। तो कार की लेंथ है 3813 mm की, 2400 mm का आपको व्हील बेस ऑफर करती है और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि सेगमेंट में बेस्ट हो गया। फिलहाल ये बेस वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको 13 इंचेस के ब्लैक पेंटेड स्टील व्हील मिलते हैं और आगे डिस्क पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं। क्लाइडिंग्स वगैरह में जो आप चेंजेस देख रहे हैं तो यो एग्जैक्टली जैसे आपने टॉप वेरिएंट में देखा है ना कि ये ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा ग्रेइश डॉट डॉट से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जो टेक्सचर है वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। टर्न सिग्नल फेंडर के ऊपर आपको मिलते हैं। ब्लैक कलर के रफ मैट फिनिश का इस्तेमाल किया गया कि ORVMs आपको दिए गए और इन्हें आपको मैनुअली ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो फोल्ड भी आपको मैनुअली करना और इस तरीके से एडजस्ट करने के लिए टॉगल जो है वो आपको अंदर यहाँ पर जरूर मिल जाता है। और यहाँ पर अगेन ब्लैक कलर के ही आपको डोर हैंडल्स वगैरह जो है वो मिलेंगे। और कार की अगर आप रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं तो ये है टियागो 2026 बेस वेरिएंट की रेयर प्रोफाइल। मेंशन किया गया है टियागो, 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, नीचे रिवर्स लैंप है, वर्टिकल शेप में आपको यहाँ पर प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और LED में टेल लैंप्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर टर्न सिग्नल आपको दिया गया है। अगेन जैसे हमने टेक्सचर क्लाइडिंग्स के ऊपर देखा है, सेम टेक्सचर आपको यहाँ पर जो है थ्रू द विड्थ कार के ऊपर कनेक्टेड दिखता है। ऊपर आपको स्टॉप लैंप जो है वो मिलता है। डिफॉगर वगैरह फिलहाल इस वेरिएंट में नहीं दिए गए। बूट स्पेस की बात करूं तो टियागो पहले की तरह 242 लीटर का एक काफी प्रैक्टिकल सा बूट स्पेस आपको ऑफर करती है। बेस वेरिएंट है तो आपको ये टायर पंक्चर रिपेयर किट जो है वो ऑफर करी गई है। स्पेयर व्हील नहीं आएगा। स्पेयर व्हील इससे एक वेरिएंट भी अगर आप ऊपर जाते हैं प्योर तो उसमें आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 3 kg हैंगर हुक आपको यहाँ पर मिलेगा। सेम चीज आपको अपोजिट साइड भी विजिबल हो जाएगी। बाकी पार्सल शेल्फ जो है वो आप इजीली इंस्टॉल करा सकते हैं। इस तरीके से हैंगर हुक्स जो है वो आपको फिलहाल जरूर दिए गए हैं। ऊपर ट्रिम जो है वो कवर्ड रखी गई है जो कि अच्छी चीज है। फिलहाल मैं इसको करता हूं एक बार क्लोज। और पेट्रोल फिलिंग लिड जो है वो आपको यहां मिलती है। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है 35 लीटर्स की, अप टू E20 ही डेफिनेटली जाएगा। और आप अगर चाहो तो आप इसके बेस वेरिएंट में भी CNG के ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लेकिन उसका प्राइस लगभग 1,10,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये फैब्रिक यहाँ पर आपको इस्तेमाल दिखेगा, यानी यहाँ पर बेस वेरिएंट में भी थोड़ा बहुत आपके कंफर्ट का ध्यान रखने की कोशिश करी गई है। बढ़िया आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर जो है वो मिलेगा, लेकिन पावर विंडोज जो है वो आपको नहीं दी जाती। तो इस तरीके से आपको रोलर्स मिलेंगे अपने विंडो को रोल अप या रोल डाउन करने के लिए। ये मैट फिनिश आपको दी गई है। डिजाइन ही एग्जैक्टली वैसा कर दिया जैसे आपने अभी रिसेंटली सिएरा में देखा था। सैटिन फिनिश लीवर्स के ऊपर आपको मिलती है। फैब्रिक सीट्स हैं डुअल टोन के साथ, लाइट एंड डार्क ग्रे के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। हेडरेस्ट आपको फिक्स मिलते हैं। पूरी सीट बेंच फोल्डिंग है, यानी जब फोल्ड करोगे पूरी सीट फोल्ड होती है। और 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर प्रॉपर मिल जाती है। लेकिन कार में जो स्पेस है ना सेकंड रो में, देखो वो अच्छा है और वो पहले भी अच्छा था। मेरी हाइट 5'9" इंच है। ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से ऑलमोस्ट एडजस्ट है। यहाँ मेरे पास बढ़िया यहाँ पर आपको नी रूम जो है वो मिल जाएगा। लेग रूम जो है वो भी आपके पास डिसेंट इनफ है। गाड़ी के साइज के हिसाब से अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। छोटा सा आपके पास कभी स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और एक ये 12V का सॉकेट जो है वो भी आपको मिलेगा। ये कॉमन है। फर्स्ट एंड सेकंड रो के पैसेंजर जो है वो आप इसी को इस्तेमाल करेंगे। 2 एडल्ट्स के लिए गाड़ी में बढ़िया स्पेस है। ऊपर फिक्स टाइप के ग्रैब हैंडल जो है वो आपको मिल जाते हैं। 6 एयरबैग जो है वो इस कार के बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो वो आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलेंगे। 6 एयरबैग, ABS और EBD। इसके अलावा कोई जो मतलब और जो फीचर्स हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स वो थोड़े से मिसिंग है, जिसकी अभी मैं आगे बात करूंगा। देखो यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट थोड़ा सा मिलता है। ये हल्का सा आप यहाँ पर इस तरीके से बम्प देख रहे हो ना, ये आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्ट देने में आपकी हेल्प जरूर करेगा। बाकी सीट में कोई हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं है। फ्रंट में भी पावर विंडो नहीं दी गई और इसकी पोजीशन जो है वो काफी नीचे करी गई है। अभी मैं आपको यहाँ पर बंद करके दिखाऊंगा कहाँ पोजीशन आ रही है। ऑपरेट करने में हो सकता है थोड़ा सा इशू भी लगेगा। बाकी छोटे से पॉकेट्स यहाँ पर है। छोटा सा स्पेस आपको बॉटल वगैरह के लिए यहाँ मिलेगा। सेम तरीके की सैटिन फिनिश है। कोई
पावर विंडोज नहीं आते तो उसके कोई कंट्रोल वगैरह भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली ऑफर नहीं करेगा। डैशबोर्ड के ऊपर भी ये पैनल जो है वो फैब्रिक के साथ दिया गया है, ये ग्लॉसी फिनिशेस दी गई हैं, यहाँ पर डार्क ग्रे टोन का इस्तेमाल किया गया है कि आपको लगानी ही पड़ेगी लॉक रिंग पे। कोलाक्रॉन के पास कोई लाइट वगैरह डेफिनेटली नहीं है और डिजिटल क्लस्टर जो है ना वो आपको फिलहाल यहाँ पर जरूर ऑफर कर दिया गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ठीक ठाक तरीके से डिलीवर भी कर रहा है, कोई इशू नहीं है। बाकी जो है वो देखने वगैरह में हर चीज में अच्छा ही लग रहा है, उससे रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है। और गाड़ी का डैशबोर्ड देखो पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी प्रीमियम कर दिया है। मतलब अगर मैं यहां बैठूं और अगर मैं एक तरीके से देखूं बेस वेरिएंट के हिसाब से तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि आप गाड़ी के सबसे लोअर वेरिएंट में बैठे। ओवरऑल एक अच्छी फील आती है आपको। फिलहाल यहाँ पर ग्लो बॉक्स जो है वो आपको काफी प्रैक्टिकल मिलता है, ठीक ठाक डीप है और बेसिक आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद भी आप इसे कुछ इस्तेमाल कर ही पाएंगे। हैजार्ड के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिलेगा, एसी के लिए वेंट्स ऊपर दिए गए हैं, मैनुअल ही आपको एसी मिलता है तो वो सारे कंट्रोल्स यहाँ पर है। और यहाँ पर अपने फोन वगैरह रखने के लिए आपको प्रॉपर पैड जो है वो दिया गया है, रबराइज पैड है जिसकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है। ये ग्लॉसी फिनिशेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, बेस वेरिएंट में AMT का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, वो आपको फिर ऊपर वाले वेरिएंट में जाना पड़ेगा। ये क्वालिटी वगैरह आपको यहाँ पर ठीक लगेगी। बाकी स्टिक वगैरह जो है वो भी आपको गियर नॉब जो है वो काफी ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। कप होल्डर्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, पार्किंग ब्रेक जो कि क्रोम बटन के साथ आएगा। आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो फिलहाल आपको नहीं दिया गया। मैनुअल यहाँ पर एक बेसिक सा, मतलब मैनुअल भी क्या ही कहूंगा, बिल्कुल एक नॉर्मल सा IRVM आपको यहाँ पर मिलेगा। LED में आपको रीडिंग लैंप्स जो है वो जरूर मिल जाते हैं। वाइडर्स की क्वालिटी जो है वो काफी ठीक है। कितना पोर्शन आप कवर कर रहे हैं, हाफ ऑफ द पोर्शन आप मान लीजिए कि लगभग ये 55% ऑफ द पोर्शन है ग्लास का जो कवर अप कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर कर्टन्स या ब्लाइंड्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। फ्रंट में ग्रैब हैंडल जो दिए गए हैं वो आपको फोल्डेबल दिए गए हैं और रेयर में हमने देखे थे कि फिक्स थे। यहाँ टाटा ने खैर मेंशन भी किया है 20% रिसाइकल्ड मटेरियल है और वो ओवरऑल देखने में देखो काफी ज्यादा फिनिशिंग वगैरह उसकी जो है वो ओके लग रही है, कोई इशू नहीं है। अब स्टीयरिंग व्हील की बात आती है। देखो स्टीयरिंग व्हील मुझे काफी सही लग रहा है और ये 2 स्पोक में आपको दिया गया टाटा का लोगो है। ये कुछ कंट्रोल्स जो है वो आपको सामने आपके इस क्लस्टर से रिलेटेड ही मिल जाएंगे। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे जो कि बेसिक सारे फंक्शंस है और इधर आपको हेडलैम्प के लिए प्रॉपर कंट्रोल्स जो है वो मिल जाएंगे। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट, अब बेस वेरिएंट है तो आपको केवल टिल्ट ही मिलने वाला है, बाकी सब चीजें यहाँ पर अच्छी लग रही हैं। ऐसा कुछ मेजर इशू मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कुछ फेस करना पड़ेगा। हाँ, अब उस चीज की बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये क्योंकि देखो मैनुअल विंडोज के कंट्रोल है और वो यहाँ पर दिया गया। इसे मैं एक बार क्लोज करके देख लेता हूँ। जब मैंने इसे क्लोज किया तो इसकी पोजीशन लगभग यहाँ पर आ रही है, तो ऑपरेट करने में थोड़ा सा आपको मतलब जो है वो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि एक तरीके से बिल्कुल नई पोजीशन हो गई है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, मान लो मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ड्राइव करते हुए मुझे कुछ इस तरीके से इसे ऑपरेट करने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत तो मेरे को फेस करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ 2-4 दिन में आपकी आदत भी पड़ जाएगी। फिलहाल अब जो है वो यहाँ से एक बार हम हुड इसका अनलॉक कर लेते हैं और इंजन की बात करते हैं। देखो इंजन में डेफिनेटली कोई चेंजेस नहीं है, तो ये अभी भी 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है, जो लगभग 86 PS की पावर बनाता है और 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। हाँ, ये उतना ज्यादा रिफाइन इंजन नहीं है, लेकिन जो फिगर्स हैं, जो पावर आपको बनाकर दे रहा है वो काफी ठीक है। 19 to 20 का माइलेज लगभग ये क्लेम करते हैं, तो आपको सिटी में ये 14-15 का माइलेज जो है वो लगभग दे देगा और हाईवे पर अगर आप आराम से चलते हैं 80, 85, 90 की स्पीड तक, तो फिर ये फिगर आप 18-19 तक डेफिनेटली अचीव भी कर लेंगे। ऊपर फिलहाल इंसुलेशन जो है वो दी गई है, जो कि ठीक चीज है। बाकी सामने अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर्ड ही मिलती हैं, ऐसा कुछ अनोइंग नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अंडर बॉडी जो है वो अनकवर्ड रखी गई है, उस पर किसी भी तरह की कवरिंग वगैरह या कोई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जो है इंजन कवर का वो इस्तेमाल नहीं किया गया। चलिए इसे क्लोज करते हैं, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। सो फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं और टियागो का बेस वेरिएंट बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है और अपने लोअर वेरिएंट से ही एक प्रॉपर कार होने का पर्पस सॉल्व करता हुआ दिखाई देता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसके नीचे के दोनों वेरिएंट्स को केवल एक मार्केटिंग स्टंट की तरह काउंट करूंगा, क्योंकि 4,70,000 रुपीज का प्राइस कोट कर हाइप बनाना अच्छी बात है, लेकिन 6 एयरबैग, ABS और EBD के अलावा ये गाड़ी आपको कोई और सेफ्टी फीचर्स ऑफर नहीं करती। तो अगर आप अपनी गाड़ी को ओकेजनली भी हाईवे पर चलाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स की जरूरत पड़ती है, जो आपको इसके मिनिमम प्योर प्लस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट होते हैं, जो एक शोरूम 6 लाख रुपीस कॉस्ट करता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी को हाईवे पर लेकर जाना है, वो फैमिली के साथ ट्रिप्स करना पसंद करते हैं, ये उनकी प्राइमरी कार रहने वाली है, तो बेटर है कि आप अपने बजट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, 1-2 महीने रुको, लेकिन आप उस कार को परचेस करो जो आपको ओवरऑल एक पैकेज ऑफर कर रही है, चाहे वो कंफर्ट कन्वीनियंस की बात हो या फिर सेफ्टी की। लेकिन अगर एक आप ऐसे बायर हैं जिनको अपनी कार चाहिए केवल सिटी में यूज करने के हिसाब से, उन्होंने सिटी में ऑफिस तक ट्रैवल करना है, मार्केट तक ट्रैवल करना है और वापस घर जाना है, तो फिर ये आपके सारे
पर्पस सॉल्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो जाती है। टाटा की किसी भी गाड़ी पर मैं सेफ्टी रेटिंग को लेकर सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि ये भी आपको बढ़िया सॉलिड बिल्ड ऑफर करती है, 5 स्टार रेटेड कार है। लेकिन जो एडवांस कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको प्योर प्लस से मिलते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेफ्टी को और इनहैंस करते हैं, चाहे वो आपकी बात हो या फिर आपकी फैमिली की। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आप सबसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।